खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैंने तुझे कौमों का नूर बनाया ताकि मेरी निजात ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 49वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। ए जज़ायर मेरी सुनो, ए दूर दराज की कौमों कान लगाओ। खुदाउन ने मुझे शिकम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की तरह किया। उसने अपने हाथ के साए में मुझे पनाह दी, और उसने मुझे सैकल शुदा तीर की तरह बनाया, और अपने तरकश में मुझे छुपाया। और उसने मुझसे कहा कि ऐ इस्राएल, तू मेरा खादिम है जिसमें मेरा जलाल जाहिर होगा। यूं मैंने खुदाउन की निगाह में इज्जत पाई, और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। तब मैंने कहा, मेरी मुशक्कत बेफ़ायदा रही, मैंने अपनी कुव्वत अबस और बेसबब सरफ की है। यकीनन मेरा इंसाफ खुदाउन के पास और मेरा अजर खुदा के साथ है। और अब खुदाउन कहता है, यानी वो जिसने मुझे शिकम ही से अपना खादिम बनाया, ताकि याकूब को उसके पास फिर लाऊं और इसराइल को उसके पास फराहम करूं, कि ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादिम है, ताकि याकूब के कबाइल को असर नौ कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फिर लाए। इसलिए मैंने तुझे गैर कौमों का नूर बनाया, ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात का बाइस हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरा मुंह तेरी निजात बयान करेगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 71, उसकी पहली से 6ठी और फिर 15वीं से 17वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और तुंद खू की गिरफ्त से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावन, लड़कपन ही से मेरा तवक्कुल तुझ पर है। रहम ही से तुझ पर मेरा एतमाद रहा है। मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। मैं हमेशा तुझ ही पर भरोसा रखता रहा हूँ। मेरा मुंह तेरी सदाकत का, बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर हैं। मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं फ़क्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ हमारे बादशाह सलाम, तू बाप के हुक्म को मानकर उसी तरह मसलूब होने के लिए ले जाया गया, जिस तरह एक हलीम बर्रा ज़बा होने के लिए ले जाया जाता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 13वां बाब 21वीं से 33वीं और फिर 36वीं से 38वीं आयत तक। यीशु ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा, एक दूसरे को देखने लगे। और उसके शागिर्दों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा कि दरियाफ्त कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ए खुदावंद, वो कौन है
یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے، اور اس نے لقمہ ڈبو کر یہودا بن شمعون اسخریوتی کو دیا، اور لقمہ کے ساتھ ہی شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر ہم نوالوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، مگر بعض نے گمان کیا کہ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی تھی، یسوع نے اس سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے مول لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ لقمہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے، اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔